जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैं डेली आपके साथ में गुरुजी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल आपने सुखी आंटी जी का सत्संग सुना था, जिसमें मैंने उसका आधा भाग ही आपको सुनाया था, जिसमें आपने सुना था कि उन्होंने अमृत वेला की जो महत्व पता है कि क्यों किया जाता है अमृत वेला, और अमृत वेला करने से क्या-क्या लाभ हुए आंटी जी को, उन्होंने उसका वर्णन किया। वही मैंने आपके कल वर्णन किया था आधा, और आज मैं उसका आगे का भाग आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी से जब जुड़ी हैं तो गुरुजी ने उनके जीवन को किस तरीके से परिवर्तित किया और क्या क्या उन्होंने महसूस किया। गुरुजी ने उनको बोला कि इस बार की बैसाखी तेरे लिए बहुत स्पेशल होगी। आंटी जी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब बैसाखी का दिन आया तो क्या गुरुजी ने उनको नजारा दिखाया, आंटी ने वो कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हम लोगों ने तो छोड़ ही दीजिए कि हम लोग भी जब सुनते हैं तो हम भी इतने विस्मित हो जाते हैं कि सच में गुरुजी ने जो मिरेकल किए हैं वो संगत के लिए बहुत स्पेशल रहे हैं और हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। चलिए चलिए संगत जी, ज्यादा समय न गवाते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। अकल्पनीय बैसाखी। प्रातः काल गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरुवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने कहा, सुखी देख कौन आए हैं, सुखी देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिवजी जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को जोर से चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि कहीं गुरुजी ने मुझ पर कोई जादू तो नहीं कर दिया। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ में क्या देखा था। मैं गुरु नानक देव जी के दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और उनसे यह भी अधिक मेरी बच्ची को नवजीवन देने के लिए। मैंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योति से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो पाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरु जी के बारे में बताना चाहती थी, और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि यह पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे कि यह कौन है, गुरु जी कौन है। वह ईश्वर हैं और हमारी रक्षा करने आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ अनुयायियों से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी, उनका अस्तित्व जानने के लिए। पश्चात मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंततः मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मेरे पर प्रेम की बारी वर्षा कर दी गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के एक दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके पुनः कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिए से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में कष्ट होता था। औषधियों के कारण वह अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा कि उन्होंने भविष्यवाणी करी कि वह मुझे फोन करेगी, और उसको सब औषधियां फेंकने के लिए कह भी दिया और वह स्वस्थ रहेगी। ऐसा कहूं, समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। अगले वर्ष वह अपना आभार प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फोन करेंगे और उनको कहूं कि फ्रिज काम नहीं कर रहा और मैं उसमें जो है वो सड़ रहा है। वास्तव में उनका फोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात उनको बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा
तो उसका फ्रिज खराब हो गया था और उसमें रखा हुआ सारा भोजन सड़ गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मयूर गान। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना, मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मेरे से दूरबोध द्वारा बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वह वास्तव में दूरबोध से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वह उनका उत्तर देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोड़ आ रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? अकस्मात एक मयूर गाते हुए सुनाई दिए। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। फिर मैं नहीं समझी उनकी बात को और डबलिंग के लिए चल पड़ी। गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ अगले दिन प्रातः मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी। और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती। अन्य अवसरों पर उसके पंख भी मिल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तुम्हारी लीला परंपार महाराज। गुरुजी डबलिंग में जीन्स और नीली टी शर्ट में। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उनसे मिलने भारत आए। उन्हीं के शब्दों में 1995 हेमंत ऋतु, मैंने एक कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए कार्य आरंभ किया था। क्योंकि तकनीक नई थी और महंगी भी थी। मुझे पता था इसको बिकने में समय लगेगा, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिंग के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर था, किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट में देखा और मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह में उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी। कई मास के बाद डेविड को वक्ष में पीड़ा और हृदय रोग के संदेह में चिकित्सालय ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब परीक्षण करने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा गया था। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि पर मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने स्वयं फोन उठाया और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता नहीं करूं। मैं डेविड की शैया के किनारे आ गई। जब उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द भी नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब परीक्षण सही आए। उनमें हृदय रोग के कोई चिन्ह नहीं थे। ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया गया। उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आया। चिकित्सकों ने कहा कि वह उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति का सा लग रहा है। मैं भाव विभोर हो गई। अभी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी।
हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्मल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। मेरे प्रभु की उपस्थिति। एक बार गुरु जी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला। सिक्के एक जिसके एक ओर तो बाबा नानक जी का चित्र था और दूसरी ओर गुरु जी के चरण। जब ये भारत में हुआ, मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। यदा कदा जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनके चित्र से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके चित्र के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरु जी के चित्र, उसने उनको अपनी पलक झपकाते हुए देखा। वह रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई कि उसने गुरु जी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी थी। फिर एक बार हम देर तक घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में ईंधन समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के पश्चात जब हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे चलने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता करी है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूं। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहें और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ जिससे वह सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहें। वह हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों से वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभवों से लिप्त रहता है। मैं उनके बारे में और लिखकर अपने अनुभव बांटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप स्वावलोकन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही रह रहे हैं। अपने अनुभव लिखने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूंगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और आंटी जी के साथ जो अनुभव हुआ है वह तीन है, बहुत ही अद्भुत है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आंटी जी अभी भी कह रही हैं कि जब वो गुरुजी से नहीं मिलती और वो गुरुजी को याद करती हैं तो मोर वाली घटना उनके सामने प्रस्तुत हो जाती है। कहीं ना कहीं से कोई मोर आता है और उनके सामने आकर गाने लग जाता है। कितना ही चमत्कार पूर्ण सत्संग था। कैसे उनकी बेटी को गुरुजी ने, जो कि बिल्कुल बेड पर ही थी और चल फिर नहीं सकती थी, कैसे उनको नया जीवन दान दिया बच्ची को, जो चल फिर भी पाई, बोल भी पाई। और पहले शब्द जो उन्होंने अपनी बच्ची ने बोले थे वो थे वाहेगुरु, और गुरु जी के चरणों पर वो नतमस्तक हुई थी बच्ची। सोच कर ही ना संगत जी गूज बम्ब हो जाते हैं कि गुरु जी सब पर इतनी मेहर करते हैं, सभी पर इतनी मेहर करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, क्योंकि वो तो वात्सल्य से भरे हुए हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों का संरक्षण करती है, वैसे ही हमारे गुरुजी अपने बच्चों का, जो उनकी संगत में आते हैं, जो उनकी शरण में पहुंचते हैं, अपनी संगत का संरक्षण करते हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी। कई बार तो मन में प्रश्न उठता भी है कि क्यों गुरुजी अभी क्यों हमें अपनी संगत बनाया,
उस समय क्यों नहीं बनाया जब आप चोले में थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना संगत जी, हम उस समय से आज ज्यादा जल्दी ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी जब शरीर में शारीरिक रूप से बंधे हुए थे, लेकिन अब नहीं है। अगर आप उनको सच्चे मन से पुकारो ना तो वो आपको जरूर देते हैं। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं हर किसी की व्यक्ति की लाइफ में जो बताए नहीं जाते। मेरी लाइफ में इतने मिरेकल हुए हैं मैं जो बता नहीं सकती, क्योंकि उसकी मुझे आज्ञा नहीं है। अब जब कभी गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं वो शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। कुछ हमारी पर्सनल ब्लेसिंग होती है, ये मुझे पता नहीं था, पहले मैं सबको बता देती थी, लेकिन कुछ ब्लेसिंग हमारी खुद की पर्सनल होती है जिनको बताया नहीं जाता। अगर आप बता रहे हैं तो उसको सत्संग के रूप में बताइए, क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति के साथ अपनी ब्लेसिंग को शेयर करते हैं तो उनके मन में एक वास्तविक यही प्रश्न आता है, ये क्यों, मैं क्यों नहीं। जैसे सुखी आंटी को उनकी बहन ने बोला, अमरजीत आंटी ने, कि सुखी के साथ ही क्यों कर रहे हो आप चमत्कार, मेरे साथ क्यों नहीं करते। और उनको गुरुजी ने चमत्कार दिखाया, स्वरूप में उनकी आंखें जो थी वो ब्लिंक हुई। तो आंटी भागी खुशी से, उतर भी गई कि उनके साथ इस तरीके से गुरुजी को उन्होंने ललकारा मतलब ये नहीं था कि वो, लेकिन गुरुजी को उन्होंने कि उनके साथ ही क्यों कर रहे हो, मेरी बहन के साथ चमत्कार, मेरे साथ क्यों नहीं कर। तो मिरेकल होते हैं संगत जी, जो सच्चे हैं, जो सच्चे मन से उनको पुकारते हैं ना, तो वो दौड़े चले आते हैं। कहते हैं ना, एक पैर तुम बढ़ाओ 100 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो जब वो आपको थामते हैं ना तो छोड़ते नहीं हैं। हम तो क्या है संगत जी, हम समय के साथ साथ बदलने वाले जीव हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब एक में आस्था होती है ना तो सिर्फ एक के साथ ही आस्था बनाए रखिए। उनके नाम अलग हो सकते हैं, उनके रूप अलग हो सकते हैं, उनके चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन सब एक ही होत की जोत है, सब एक में ही मिल जाना है आपके। ओम, जो ओम शब्द है सबसे बड़ा शब्द है, और जो नाद जो निकला है स्वरों का वो सब शिव के डमरू से निकला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितनी महिमा मैं गाऊं ना संगत जी उतनी ही कम है। कहलवाने वाले भी वही हैं, बुलवाने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही। और संगत जी सुबह 10:30 बजे आपको श्री शिव महापुराण के जो वीडियो है वो सुनने को मिल रहे हैं। शाम को 5 बजे आपको दिव्य आभा, और अभी दिव्य आभा समापन पर है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 और सत्संग रहे होंगे इनके। जैसे दिव्य आभा का समापन हो जाता है आपको शाम 5 बजे भी श्री शिव महापुराण के जो आगे के अध्याय हैं वो सुनने को मिलेंगे, सुबह 10:30 बजे भी और शाम 5 बजे। क्योंकि अध्याय अगर देखा जाए ग्रंथ बहुत बड़ा है, अध्याय बहुत हैं, और सावन में ही समापन हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। बाकी जैसी गुरु जी की इच्छा, हम करने वाले कोई नहीं है, सब उन्हीं से होता है। और आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।